पाकिस्तान सिर्फ एक ही राग अलापता रहता है कि प्रूफ कोई दिए जाए, सबूत कोई दिए जाए। इतने सबूत बार बार दिए जाते हैं लेकिन बावजूद इसके स्वीकार नहीं करते हैं। सबूत देते हैं तो वो स्वीकार नहीं होते हैं और उससे पहले सबूत मांगते रहते हैं। ऐसे में अब तक जितनी इस जांच में चीजें सामने आई है, पूरी तरीके से उनका जो सीधा कनेक्शन है वो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहा है। जो आतंकी पहलगाम का था हासिम मूसा, वो यहाँ पर पीओके में उसका घर, आर्मी से उसका ताल्लुक रहा है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन जब आप लोगों को ये जानकारियां दी जाती हैं, ये सबूत दिए जाते हैं, उस वक्त आप बिल्कुल नकार देते हैं। बड़े अफसोस की बात है। खैर आऊंगे मैं आपके पास। हिंदुस्तान की तैयारियां जो है वो जोरों पर हैं। ऐसे में संजीत सर, जिस तरीके से रिपोर्ट पे हम आपको दिखा रहे थे, अपडेट पे हम दे रहे थे किस तरीके से तैयारियां यहां पर देखी जा रही हैं, ऐसे में ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर जिसकी बेहद खासियत है और बड़ी बात ये पूरी तरीके से ये इंडिया में बना है, मेड इन इंडिया है। इसमें 60% जो सामान यूज हुआ है वो भी पूरी तरीके से इंडिया में बना हुआ है। बेहद अद्भुत है, ये अपने आप में बेहद खासियत है। इसको जरा समझना चाहेंगे कि दुश्मन को किस तरीके से यहां पर ये धूल चटाने में कामयाब है। पिंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। लेकिन आपके सवाल देने से पहले मैं दो एक चीजें जावेद भाई को बताना चाहता हूँ। पहली बात तो जावेद साहब ये कह रहे हैं कि एविडेंस दो। मुझे समझ में नहीं आता, जो खुद कत्ल करता है वो एविडेंस मांग रहा है, नंबर वन। नंबर दूसरा, जितने भी वारदात हुए हैं भारत के अंदर, जो भी दहशतगर्दी के वारदात हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमने सबूत नहीं दिए, हमने सबूत दिए हैं, लेकिन हमारे सबूतों को माना नहीं गया। तो मुझे लगता है आपको जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान को सबूत दिया जाए, जरूरी ये है कि जो बाकी दुनिया के देश हैं उनको सबूत दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो लोग, जो देश इस चीज को मानते हैं कि ये हमला जो एक दहशतगर्दी का हमला है वो कहां से आया, उन सबके प्रूफ दिए जाएंगे, तो उसकी चिंता ना करें। नंबर तीसरा, मैं कहता हूं कि ये जो इनके लीडर्स हैं, या तो ये खुद बेवकूफ हैं या ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। उनके पार्लियामेंट में उनकी एक महिला जो है ये बोलती है कि जो है पहली जो ईंट होगी बाबरी मस्जिद की वो हम हमारे सैनिक लगाएंगे और उसकी अजान जो है हमारे जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उसकी पहली अजान वो करेंगे। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि बॉर्डर से अयोध्या कितनी दूर है, वहां तक पाकिस्तान आर्मी क्या जा सकती है? क्या भारतीय आर्मी या भारत के देश के लोग क्या पाकिस्तान को वहां पहुंचकर ईंट लगाने? तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ वातावरण को, ये एटमॉस्फेयर को खराब करती हैं। तो मैं जो ये चाहता हूं जावेद साहब को ये कि आप अपने लीडर्स को थोड़ा जो है उनकी इतनी ज्यादा ना सुने और उनको थोड़ा नकारा कर दे ताकि वो इस तरह की स्टेटमेंट ना दें। अब पिंकी जी, जो आपका सवाल था ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए, ये दो तीन क्रैश जब हो गए थे तो जनवरी में हमने इनको ग्राउंडेड कर दिया था, सिर्फ इनका चेक करने के लिए कि क्या वजह है जिसकी वजह से क्रैश हो रही। 100 दिन तक जैसे आपने बताया है उसकी जांच कर दी गई है और अब क्लियरेंस मिल गई है कि ये ध्रुव हेलीकॉप्टर आसानी से जो अब आराम से इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने जो इनकी कई खसूसियत बताई है उसमें आपने बताया 14 आदमी इसके अंदर जा सकते हैं विद कंप्लीट इक्विपमेंट। दैट मीन्स कि एक सेक्शन कंपनी का इसके अंदर जा सकता है। अगर 3 हेलीकॉप्टर है तो उसके अंदर एक प्लेटून जा सकती है, और अगर 9 हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल है तो एक कंपनी कहीं पे भी जो है असॉल्ट कर सकती है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो है 1.5 टन तक का सामान ले जा सकता है। इसका मतलब अगर कहीं पे हमको अपनी फौज को कहीं पे उतारना है जो हम जमीन के रास्ते से नहीं पहुंचाना चाहते, तो हम जो है इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए हम इन अपने फोर्सेस को वहां पे उतार सकते हैं और उनको लॉजिस्टिकली मेंटेन भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है हमको जो है इस चीज का फायदा हुआ है, और ये आने वाले में ध्रुव हेलीकॉप्टर जब भी लड़ाई होगी वो एक बड़ा गेम चेंजर का काम करेगा। पिंकी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और ये खासियत है इसके, अपने आप में अद्भुत है ये। और इसी के साथ जावेद जी, जिस तरीके से आप सबूत की बात कर रहे थे, बेहद से सबूत पहले भी दिए गए हैं और इसी के साथ आपने संजीत सर को भी सुना है। अब क्या कुछ कहेंगे इसमें? क्या ये सही है? आप सबूत की बात करते हैं लेकिन क्या कहेंगे आप? आपके यहाँ पर जिस तरीके से तमाम जो बड़े आतंकी हैं, हाफिज सईद की बात कर ली जाए, आखिरकार उसको बचाने के लिए क्यों इतनी जुगत की जा रही है आर्मी की तरफ से? क्यों उसको इस तरीके से छिपाया जा रहा है? उसके ठिकाने बार बार बदले जा रहे हैं, आखिर क्यों? किस चीज का डर आपकी आर्मी को सता रहा है कि उसी को छिपाने पर ज्यादा जोर इस वक्त दिया जा रहा है, जब अगर कुछ किया नहीं है और आपके यहाँ आतंकी हैं ही नहीं, हाफिज सईद को आप इतना पाक मानते हैं, उसके बाद भी उसको छिपाने का काम आखिरकार क्यों कर रही है आपकी सरकार, आपकी आर्मी?
यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता नहीं है। तो इसमें ऐसे आप खुद समझिए क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, ये बात तो आपको भी मालूम होगी। वेंकी जी, हमेशा जो ऑफिसर्स होते हैं ना, आज तो स्पेशली हो रहे हैं, एक सवाल नहीं तो हमेशा मेंटली तौर पे तैयार रहता हूं कि ऑफिस से बात करूं, एक सवाल आ ही आएगा। और मैं ये मुझे समझ आती कि एक चीज बात है कि आप हुसैन कहते हैं कि जावेद वो जी, आपकी मुजरिम आवाज है। साफ तौर पर मिल नहीं पा रही है, कुछ वक्त के लिए रोकना चाहेंगे यहाँ पर आपको, लेकिन फिलहाल बड़े अपडेट भी आपको सामने। वेंकी जी, आवाज आ रही है आपको? आपके पास आवाज अभी क्लियर आपको आनी जी, आती हूँ आपके पास, आती हूँ जावेद जी, आती हूँ, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन उससे पहले लगातार बड़े अपडेट जो हैं वो भी सामने हैं। पहलगाम हमले पर इंडोनेशिया ने भी कड़ी निंदा की है और इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत से राष्ट्रपति मिले हैं और इसी के साथ यहाँ पर अब पूरी तरीके से रुख जो है वो साफ तौर पर तमाम इन कंट्रीज का भारत के साथ ही नजर आ रहा है।